सर हाँ बोलिए। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अगला हेडिंग लिखेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है सी एक्स बॉन्ड का। ठीक है भाई, देखो बड़ा आसान है। नेचर का मतलब आप बॉन्ड का नेचर पता कर रहे हैं, कैसा नेचर होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहां पर आप लोगों ने क्या किया था, कल हमने पढ़ा था कार्बन हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं और क्लोरीन लगा देते हैं, या फिर कोई भी हैलोजन एटम लगा दो। हैलोजन एटम जो होते हैं एक्स, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उनकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये कार्बन और ये क्लोरीन, इन दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, En हाई है। क्या करेगा, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। क्लोरीन इधर शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जब इधर शिफ्ट करेगा मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने का मतलब नेगेटिव चार्ज। लेकिन कैसा, स्लाइटली। यहां स्लाइटली क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले बॉन्ड कोवेलेंट था, लेकिन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर लेता है, उससे स्लाइटली पोलैरिटी आर जनरेट इन द मॉलिक्यूल। तो अब पहले का नेचर क्या था, कोवेलेंट, पहले कोवेलेंट था। लेकिन जैसे ही क्लोरीन आ गया, यहां पर एक वर्ड और आ जाएगा, पोलर। तो अब ध्यान रखना भाई, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेचर चेंज हो गया है, अब इसका नेचर क्या हो गया है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मत बोलना, 0 नंबर हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर पोलर वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप समझ गए पोलैरिटी जनरेट हो गई है। तो कॉपी में लिखें जरा एरो बनाकर, ड्यू टू, मैं लिख देता हूं लैंग्वेज, आप भी लिखें कॉपी में, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरा लिख लेना आप लोग, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट टूवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड हैलोजन, टूवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है, सर हाँ ये जो CX और RX एक ही है? हाँ, आर हम लोग मिथाइल ग्रुप को ही बोलते हैं ना, आर एक्स बोलो या सी एक्स बोलो एक ही बात है। आर का ये मतलब क्या ओनली था, CH3। एल्काइल हैलाइड के लिए ही है ना, ये बाकी उन दोनों के लिए थोड़ी ना हाँ, है। यस यस, एल्काइल हैलाइड के लिए लिखेंगे टूवर्ड्स हैलोजन, मॉलिक्यूल बिकम पोलर। मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, पोलर बन जाता है। सो द नेचर ऑफ CX bond is, CX bond is polar covalent। इसको स्टार बना लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो गया, ये बेसिक बात है। चलो अब आप इसको शो कर देंगे, ये जो थ्योरी लिखी है ना इसको यहाँ पे लिखो, ये CX, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई En लिख दो इसको, और इधर पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये कोवेलेंट तो पहले से ही था, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इसको पोलर बोला है हमने। और स्लाइटली का मतलब समझते ही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ही चार्ज जनरेट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते हैं,
थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अगर पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा तो फिर बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। आप लोग क्या सोचते हैं कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उससे कम है ना आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और ये बात आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईली मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन दे दे कोई एग्जामिनर, वो लिखे अगर CH3F, CH3Cl, अभी लिखना नहीं है, बाद में मैं लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझना है, CH3Br और CH3I, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपसे पूछेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, है ना। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं नेचर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो भाई, आप लोग तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में ज्यादा है, तो क्या होगा, इसकी पोलैरिटी यानी ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। लेकिन देखो यहाँ एक एक्सेप्शन है। अगर यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 1.84 याद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। 1.86, ये 7 अप्रोक्स है ना, 1.86, 1.83 और 1.63। अब आपने देखा इन तीनों में तो अच्छा अच्छा लगा सब कुछ कि सर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, 1 पॉइंट क्या है, 47 है, 87 कर दिया, सॉरी 47, 1.84। समझ में आ गया मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ? देखो भाई, यहाँ पर पोलैरिटी जब कैलकुलेट की गई, यहाँ पर जब हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट जब कैलकुलेट किया, डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट का मतलब पोलैरिटी ही होता है, ध्यान रखना। जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा है। आप लोगों के अकॉर्डिंग पोलैरिटी इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई पोलैरिटी आती कैसे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन की पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ आप साफ देख रहे हैं। यहाँ पर फ्लोरीन से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका हो गया है? क्लोरीन का। ये एक एक्सेप्शन हो गया है, समझ में आ गया एक्सेप्शन क्या है? होना फ्लोरीन का चाहिए था, इसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए था क्योंकि इसके लिए म्यू जो है वो ज्यादा आना चाहिए था। ये तो चाहिए था लेकिन होता कुछ और है, तो इसको हम समझते हैं। तो आप समझ जाना ये एक एक्सेप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा आप लोग भी थोड़ा सा नोट करना, इसको लिखना। द डाइपोल मूवमेंट, द डाइपोल मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3F is slightly lower। देखो भाई ज्यादा होना चाहिए था लेकिन कम है ना, स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl। ठीक है, लिखना रीजन, बिकॉज देखो फ्लोरीन को हमेशा उसका साइज ही मार देता है ना, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द CF bond distance is so small that the product of charge and distance। अब समझिएगा भाई ये क्या हो गया सब कुछ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है, देखो डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लेना टॉप पे। म्यू का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट, क्यू मतलब होता है चार्ज, और डी का मतलब होता है डिस्टेंस।
ठीक है, तो देखो म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का मतलब क्या, देखो भाई अभी ये कार्बन था और एक क्लोरीन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मुझे म्यू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, चार्ज जो जनरेट हुआ है, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में वो लिखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही म्यू होता है, ध्यान रखना। तो देखो जरा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यू जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। नो डाउट कि है ना, चार्ज तो बढ़ा हुआ है, चार्ज बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में डिस्टेंस भी तो बढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। समझ में आ गया फ्लोरीन का। भाई ये दोनों फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे और इक्वल टेंडेंसी रखेंगे इंक्रीज इंक्रीज होने की, तभी तो म्यू इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसकी वजह से, फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है, इसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू CH3Cl डिक्रीज हो गया है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना और एक एक्सेप्शन याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखें, यहां से क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, लिखना जरा, मेथड, मेथड या मेथड्स कर लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब RX। RX को बनाने के हम कुछ 6 to 7 मेथड पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना। चलो भाई, फर्स्ट सबसे आसान मेथड, फ्रॉम, फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ये सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड। एल्केन के बारे में कल पढ़ चुके हैं, CH4 ले लेते हैं, ये सबसे पहले एल्केन है CH4। अच्छा, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब, हैलोजन मतलब हैलोजन, जीनेशन का मतलब एडिशन, मतलब यह मैंने क्लोरीन एटम ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया, और यहाँ पर मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी इसकी। ठीक है, सनलाइट, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको H म्यू से लिख देते हैं हम लोग, तो एरो के ऊपर अगर H म्यू लिखा है तो भी वही मतलब है कि यहाँ सनलाइट है। ठीक है, अब देखना जरा गौर से, ये CH4 आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, मतलब बचेगा क्या, CH3, एक हाइड्रोजन एक HCl के साथ चला गया है। बताओ, यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हुआ है, हेलोजन आगे ऐड हो गया है। भाई एक दो क्लोरीन है ना, यहाँ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये, 11th क्लास में हमने पढ़ा था इसको। ये क्लोरीन अच्छी क्लोरीन है, ये बुरी क्लोरीन है, इस बुरी क्लोरीन की बुरी नजर है इस हाइड्रोजन पे, ये इस हाइड्रोजन को बहुत दूर लेकर चली गई, HCl बना दिया। लेकिन अच्छी क्लोरीन, अच्छा, जब ये हाइड्रोजन यहां से गया तो कार्बन पर क्या हुआ है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 3 रह गई है, दुखों का पहाड़ टूटा है। तो उस दुख को दूर करने के लिए कौन आएगी यहाँ पे, अच्छी वाली क्लोरीन आ जाएगी। समझ में आ गया, हेलोजन ऐड हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट हेडिंग लिख लें, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन, ब्रैकेट में लिख देना हेलोजिनेशन बस, और ये रिएक्शन लिख दो। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया, लिख लें अभी जरा, हो गया, गुड। चलो अब सेकंड लिखें, एल्कीन के बाद कौन आएगा, एल्केन के बाद कौन आएगा, एल्कीन, इसको स्टार बनाना सेकंड मेथड को, स्टार, फ्रॉम, फ्रॉम एल्कीन, बना दिया ना स्टार। अच्छा, ब्रैकेट में लिख देना, एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, यहाँ पे एक रूल आने वाला है, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, हाइड्रोजन को किससे करते हैं, H से, HX बोल देंगे इसको शॉर्ट में। एल्किल को R से किया था, हैलाइड को X से, तो RX अलग चीज है, HX अलग चीज है। एल्किन की बात करते हैं जरा, एल्किन वो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे,
साथ में कौन है, HX। समझ में आ गया। HX ना लेके मैं HCl ले लेता हूँ, HBr HI कुछ भी ले लो आप लोग। HF रिएक्ट नहीं करता मेनली, उसका रीजन भी बताऊंगा अभी। अभी मैंने सिंपल HCl ले लिया। अब आपके दिमाग में बहुत अच्छी बातें आ रही होंगी। आप सोच रहे हैं सर बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो गए तो इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इस पे क्या आ गया, प्लस। यहां देखना, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, खेल खत्म हो गया है। देखो प्लस से माइनस को ऐड कर दो, माइनस को प्लस से ऐड कर दो, तो ये बनेगा, इस CH2 से Cl ऐड कर दो, ये Cl ऐड कर दिया, CH2, और ये CH2 था, एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो CH3 बन गया। तो ये हो गया Cl CH2 CH3। देखो भाई, ये R पार्ट है, ये X पार्ट है, तो बन गया ना एल्किल हैलाइड, क्लोरोइथेन। ये क्लोरो इथेन बन गया। तो सेकंड जो मेथड है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूँ। लिखना, पहले लैंग्वेज लिखना, फिर ये लिख लो, या फिर ये लिख लिया है तो कोई बात नहीं, आप लैंग्वेज लिख लो। लिखना, एल्कीन्स react with halogen acids to form haloalkane। The order of reactivity, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जैसे HI, HBr, HCl, HF। सुनना जरा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर HX जो आप ले रहे हैं उनमें सबसे अच्छा HX कौन सा होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, हाँ, सबसे अच्छा HX कौन होगा, HI। HI की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है यहाँ, रीजन बॉन्ड लेंथ, सीधी सी बात है। HX की बात करो आप, उसमें HF ले लो, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, बॉन्ड लेंथ कम हो गया है तो बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें HI की, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आयोडीन है, आयोडीन का साइज भी बड़ा है, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया है, आसान। ये बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी ये Cl यहाँ जाके जुड़ेगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर ये ऑर्डर एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको अंडरलाइन कर लेना। HI का बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा ज्यादा एसिडिक भी यही होता है, क्योंकि ये H+ आसानी से रिलीज कर रहा है। तो ध्यान रखना, दो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ पे, और रिएक्टिविटी ऑर्डर और एक एसिडिक नेचर। चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया। अगर इसका आप लोग कॉमन नेम लिख लेंगे तो नाम हो जाएगा क्या, इथाइल आयोडाइड हो जाएगा। क्या है ये, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड है ना। चलो अब सुनना, देखो इसी में ही चल रहा है अभी, है ना। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, लेकिन प्रॉब्लम पता है कब होगी, जब आपको एसिमेट्रिकल एल्कीन दे देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहाँ लिख दिया HBr। अब आपसे कोई प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके दो आंसर आएंगे यहाँ पे, कैसे, पहले मैं समझाता हूँ फिर आप लोग नोट करना। दो आंसर कैसे आएंगे, देखना भाई। सपोज करो, मैं समझा रहा हूँ दोबारा देखना, ये माइनस चार्ज है भाई, एक्स पे तो माइनस ही होता है, और ये प्लस है। अब देखो दो चांसेस हैं, बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने का और बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने का, तो हम फर्स्ट केस में इधर शिफ्ट करते हैं इसको। तो देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं ये प्लस यहां जाके जुड़ेगा, ये माइनस यहां जाके जुड़ेगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो CH3 CH माइनस है तो इससे प्लस जुड़ेगा, मतलब ये बनेगा CH2। फिर देखना, सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर CH2 है, और इस CH2 से क्या जुड़ जाएगा, Br। एक केस में तो क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इस केस की बात करो। अब मैं केस को चेंज कर रहा हूं, मतलब ये बॉन्ड क्या कर रहा हूं, इस साइड ब्रेक कर रहा हूं। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो बताओ इस पे माइनस चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखना इस बार क्या होगा, CH3 ऐसा का ऐसा, यहाँ CH है, बताओ जरा, CH पॉजिटिव है तो इससे नेगेटिव जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो CH है उससे Br जुड़ेगा।
सिंगल बॉन्ड हो गया, CH3 हो जाएगा। 3 कैसे हुआ समझ में आया? ये CH2 तो पहले ही था, माइनस है तो इससे क्या जुड़ेगा? प्लस, तो ये CH3 हो जाएगा। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब आपके पास में प्रॉब्लम हो गई। आप लोगों के पास में क्या हुआ? दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। एक बनाया 1 ब्रोमो प्रोपेन, एक बनाया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ कुछ नहीं हुआ है, इसका एक सॉल्यूशन भी है हमारे पास में। एग्जामिनर पूछेगा कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, तो सुनना भाई, यहाँ पर दो प्रोडक्ट जब भी बनेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क को याद करना है। मार्क कौन है भाई? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पे कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। उसको मार्क लिख देते हैं हम लोग जनरल शॉर्ट में। अब देखो हुआ क्या, हम लोग कैसे पता करेंगे? हम लोग ऐसे पता करते हैं इसका। ये HX पार्ट है ना, बहुत आसान है। HX पार्ट है तो इसका ये जो X पार्ट है मतलब नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ HX will attached to that of carbon atom which contain lesser number of hydrogen। यहां बताओ डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड, डबल बॉन्ड के एसोसिएटेड इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है ना, तो नेगेटिव पार्ट यहां पे जाके जुड़ेगा, वो एल्कीन क्या होगी? मोर स्टेबल। दोबारा समझना एक बार, आसान है वैसे तो। ये नेगेटिव पार्ट देखो भाई, यहां भी जुड़ सकता था और यहां भी जुड़ा है। जैसे यहां जुड़ा है तो ये वाला प्रोडक्ट बना है और यहां जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना है। लेकिन मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि those alkene will be more stable, या ऐसा बोल दो those alkyl halide will be more stable in which the negative part of HX will attach to that of carbon atom which contain lesser number of hydrogen। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये Br यहाँ जुड़ेगा, वो एल्किल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये कब चेक करना है? जब आपको एसिमेट्रिकल एल्कीन दे देंगे। ठीक है भाई, तो इसको नोट करेंगे जरा। पहले इसको लिख लो आप लोग, ऐसे ऐसे ही लिख लो, फिर मैं इसकी लैंग्वेज दिखा देता हूँ। पूरा नाम भी लिख सकते हो इसका, मार्कोव निकोव्स, मार्कोनिकॉव्स रूल है ये। दूसरे पॉइंट में ही है। दोबारा बोलिए। सर दूसरे पॉइंट में ये नहीं है। हाँ, एल्कीन में ही चल रहा है, ये एल्कीन का ही हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। चलो, ठीक है भाई, अब इसको लिखो आप लोग, लिखें जल्दी से, शॉर्ट में लिख लें। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, those RX will be more stable in which negative part of HX will attach to that of carbon atom which contain lesser number of hydrogen। इसका एक रीजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन से भी दिया जाता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको समझाया जा सकता है, वो भी समझ लेते हैं। चलो भाई, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी समझाता हूँ मार्कोनिकॉफ को। चलो भाई, अब देखना, इसको एक बार नोट कर लें, मैं बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, दोज RX will be more stable in which the negative part of HX will attach to the carbon atom of alkene, कर लेना, carbon atom of alkene which contain lesser number of hydrogen। ठीक है, चलो
अब आगे चलते हैं, आगे देखना, अगर मार्क का अपोजिट कर दें तो उसको हम एंटी मार्क बोल देते हैं, या फिर उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, खराश रूल बोलते हैं। तो देखना जरा, अगर एरो के ऊपर एंटी मार्क लिखा है और या फिर क्या लिख दिया है उसने, खराश लिख दिया है, इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म दे दे परऑक्साइड और करके परऑक्साइड लिख दे एरो के ऊपर, ये सब एरो के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे आपको। अगर एग्जामिनर को मार्क के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है तो वहां पर मार्क लिखेगा, और अगर एंटी मार्क बनाना है तो वहां एंटी मार्क लिख देगा, खराश लिख देगा या फिर परऑक्साइड। उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो अभी क्या हो रहा था, अभी HX का यानी हाइड्रोजन हैलाइड का जो पार्ट था, नेगेटिव पार्ट, वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब ज्यादा वाले से अटैच होगा। समझ में आ गया ना एंटी मार्क। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr ले लिया। अब सुनना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं देता एग्जामिनर तो आप क्या करते, नेगेटिव पार्ट को चुपचाप यहाँ लगा देते, ठीक है। क्यों लगाते, क्योंकि हम उसको फिर कंसिडर करते हैं कि वो कौन सा होगा, वो होगा आपका मार्क, कुछ ना दे तो मार्क। अगर उसने जानबूझ के एंटी मार्क दे दिया, देन यू हैव टू अटैच नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नहीं, ज्यादा नंबर, हाइड्रोजन के ज्यादा नंबर वाला पार्ट जहां पर अटैच होगा। समझ में आ गई ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। CH3CH, भाई अगर मार्क होता तो CH से मैं Br को लगाता, अब एंटी मार्क है तो अब किससे लगाऊंगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2CH2Br। मतलब अब इस कंडीशन में आप लोगों का 1 ब्रोमो प्रोपेन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, ध्यान रखना, स्टार बना लेना इसको। मार्क और एंटी मार्क का क्वेश्चन कई बार आता रहता है, इवन आपको कन्वर्जन में भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, इसको नोट कर लो। इसका मैकेनिज्म हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी जरूरत नहीं है बोर्ड क्लासेस में, ठीक है भाई। देखें इसे, एक एग्जाम्पल खुद से पता करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं एक रिएक्टेंट लिख रहा हूं, HI ले लेते हैं इस बार। एक एरो के ऊपर मार्क लिखा है, एक एरो के ऊपर एंटी मार्क लिखा है, दो एरो बने हुए हैं भाई। आप इनके आंसर्स अपने लेवल पे पता करें। देखो मार्क लिखा है मतलब आई वाला पार्ट, इन दोनों कार्बन को ही देखना है आपको, कहीं आप इधर ढूंढने चले जाओ, इधर कुछ नहीं मिलेगा। एल्कीन के कार्बन होने चाहिए, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड कार्बन होने चाहिए। तो देखो अगर मार्क की बात करेंगे तो Br कहाँ अटैच होगा, जहां हाइड्रोजन कम है, या तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है या हाइड्रोजन दो है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है CH3C। देखो यहाँ पे CH3 पहले ही लगा हुआ है, उसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I, और यहाँ पर CH2 टू था तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। ये बता सकते हो ये कितना डिग्री कार्बन एटम है, 3 डिग्री। मतलब अब आपको जो प्रेजेंस अकरेंस हुई है ना वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की हुई है, क्योंकि देखो जिस कार्बन से आई जुड़ा हुआ है यानी एक्स जुड़ा हुआ है वो अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। IUPAC कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, 1 2 3, 2 नंबर पे इथाइल भी है, आयोडाइड भी है। तो पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इथाइल नहीं सॉरी मिथाइल, 2 आयोडो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा अगर मार्क की बात ना करके वो एंटी मार्क की बात करता तो फिर क्या करते हैं, या परऑक्साइड इफेक्ट लिखा होता या खराश रूल लिखा होता। तो अब आपको आई किसको जोड़ना है, आई को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब यहां हाइड्रोजन ऐड होगा। तो देखना भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और इस CH2 से क्या जुड़ेगा, आई। समझ में आ गया ना, ठीक है। आई यहां ना जुड़कर इस बार यहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो, मोर हाइड्रोजन एटम्स विल बी प्रेजेंट। समझ में आ गया ना इजीली। चलो तो ये एल्कीन के अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, मार्क और एंटी मार्क। याद रखना भाई, गलती मत कर देना एग्जाम में,
नेक्स्ट नोट हो गया। अगला हेडिंग फ्रॉम एल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड एल्कोहल पढ़ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रिपरेशन मेथड लिखना फ्रॉम एल्कोहल, और ये ऐसा मेथड है कि ये हर जगह यूज होता है। एल्कोहल का मतलब समझते हैं, कोई एल्किल ग्रुप होगा और उसमें OH लगा होगा, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए। देखो भाई, इसमें है ना, मैं आपको 1 2 3 तीन रिएक्शन पढ़ा देता हूँ, है ना। तो इसमें फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है। एल्कोहल मतलब ROH, OH फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, प्लस इसकी रिएक्शन अभी HX के साथ की थी ना, वैसे ही कर दो, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है, HX के साथ ही पढ़ना है। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H2 रिलीज होगा। H2 रिलीज होगा तो बताइए, यहाँ R है और यहाँ क्या बचा, X, RX का फॉर्मेशन हो गया और बन गया क्या, H2O। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2OH ले लेते हैं, एथेनॉल, दो कार्बन है, एथ बोला इसको, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोला, और OH की वजह से क्या लगा है यहाँ पे, OL, तो नेम हो गया एथेनॉल। इसकी रिएक्शन करो आप HI के साथ, ठीक है, यहां से H2 रिलीज हो जाएगा, और H2 रिलीज होगा तो आप खुद से सोचिए क्या बचा, CH3 CH2, ये I यहाँ जुड़ गया, तो आप जो चाहते थे आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट बन गया है RX, मतलब वही आयोडाइड है ना, 1 नंबर पे क्या है, 1 आयोडो एथेन। समझ में आ गया। इस तरीके से आप HX के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं सर, एल्कोहल की। हाँ बोलिए बोलिए। तो जो एंटी मार्क होता है ना, उसमें ओनली हाँ जो वो होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, HBr टाइप्स होते हैं ना, वो ही होते हैं क्या केवल एल्काइल हैलाइड? HI, हाँ HX ही लेना है उसमें, है ना, HX वर्ड यूज करना है वहां पे। नहीं, चलो एंटी भाई, मार्क में ओनली HBr यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं, HI भी ले एंटी सकते मार्क हैं, में कोई भी HX ले सकते हो, HBr HF को छोड़ के बाकी कोई भी ले सकते हो, क्योंकि HF की रिएक्टिविटी कम होती है ना, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। बाकी कुछ बाकी भी सब ले सकते हो, हाँ HCl HBr HI तीनों ले सकते हो। तो ये चलो HBr नेक्स्ट और देखते हैं। HCl ज्यादा करते हैं क्या इसमें? हाँ सबसे रीजन ज्यादा बताया यूज ना मैंने होते आपको, देखो HF HCl HBr HI, इन दोनों को इसलिए ले लेते हैं बेसिकली, इसको तो लेना ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बेसिक, आप इन तीनों में कोई भी यूज कर सकते हो। अब वो तो एक एग्जांपल ले लिया उन्होंने HBr के साथ में ना, इससे भी कर सकते हो रिएक्शन, बस HX होना चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड होना चाहिए, और कुछ नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं आपको। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल में ही सेकंड पार्ट, स्टार बना लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, नेमिंग रिएक्शन है ना। ये अल्कोहल है आपका ROH, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करनी है। अब ये नया वर्ड है तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 मीन्स थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ROH, ठीक है। अब देखना जरा, यहां पर आपको कुछ कुछ फॉर्मेशन नजर भी आ रहा होगा, जैसे R के साथ Cl नजर आ रहा है कि सर हमें एल्किल हैलाइड बनाना था तो हमारा एक प्रोडक्ट तो बन गया। साथ में देखना SO और O, SO2 गैस रिलीज हो रही है, अब बचा क्या, एक H बचा और एक Cl बचा, HCl, वो भी एक गैस होती है, तो यहाँ पे स्टार बना के लिखना। अच्छा ये रिएक्शन है ना, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना, पिरिडीन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ाया गया है, C5H5N, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन। तो लिखना अबाउट रिएक्शन, यहाँ लिख लेते हैं इसके बारे में शॉर्ट नोट, ये डार्जन रिएक्शन है, बोर्ड में डायरेक्ट नेम से भी पूछी जा चुकी है, डार्जन रिएक्शन है, और यहाँ पर पिरिडीन एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस बात का, लिखें जरा स्टार बना के, डार्जन रिएक्शन। एल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पर RCl SO2 और HCl निकल गए। और एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, बेस्ट मेथड
बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RCl। क्यों भाई इसको बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है, उसका रीजन है, देखो आप जो रिएक्शन करवा रहे हो ना, उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट मिले हैं, RCl मिला है, SO2 मिला है, HCl मिला है, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट पता है क्या हुआ है, यहाँ पे SO2 और HCl ये दोनों इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेट क्यों हो गए? क्योंकि गैसियस फॉर्म में मिले। तो अब जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है आपको? HCl मिलेगा, सॉरी RCl मिलेगा। तो आपको इसको सेपरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, वरना ये तीनों होते तो RCl के लिए पहले सेपरेट करो इन्हें, बट ये दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में, इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ये सेपरेट हो जाता है अपने आप। लिखिए बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RCl या RX। हो गया सिंपल। स्वाट रिएक्शन की लैंग्वेज अगर लिखनी है तो कितनी आसानी से लिख सकते हो, लिखना व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड नाम याद रखना भाई, SOCl2। when alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine, in the presence of pyridine, it gives RCl, SO2 and HCl. It gives RCl, SO2 and HCl. ठीक है, लिखना फिर, this is the best method, this is the best method for the formation of RCl because this is the best method for the formation of RCl because SO2 and HCl get evaporate, ठीक है भाई। ये आपका सेकेंड रिएक्शन स्वाट रिएक्शन खत्म हो गई। अब इसमें अल्कोहल में 2 रिएक्शन और बची हैं, वो हम कल की क्लास में लेंगे। बाकी आप इसको रिवाइज करिएगा, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई।